बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 9 है और एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 9.4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है और पूरे चैप्टर में ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। और एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होती है ये करने से पहले दो तीन बातें जो है ये देखें। कल हमने 9.3 का ये 20 नंबर क्वेश्चन किया था। डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 2y प्लस 5 और ओवर था 2x प्लस वाई माइनस 1। और इसी का मैं एक और लिख रहा हूँ, बल्कि मैं क्वेश्चन नंबर जो है ये 1 लिख देता हूँ। वो है x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई। अब देखें, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है अलग-अलग करके डी एक्स डी वाई। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख लेते थे, यानी इसे हम लिखते थे x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। फिर हम इसको इस तरह कर लेते थे, ये नेगेटिव को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y माइनस है। तो देखें ये लिखा हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में। अब अगली बात जो हमने करनी है वो ये वाली है, इसी को पकड़ लें या इसको पकड़ लें। अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये मेरे पास आएगा x माइनस 2y प्लस 5, ये इसके साथ dx आएगा और इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 1 इसके साथ dy आएगा। तो ये क्या आएगा x माइनस 2y प्लस 5 dx माइनस, तो अब चाहें तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब अगली बात जो करनी है, ये वाली जो थी ये होमोजीनियस थी, इसमें हम पुट करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स। ये होमोजीनियस नहीं थी, पहले हम इसको होमोजीनियस में रिड्यूस करते थे और हम पुट करते थे x को x प्लस h और y को पुट करते थे y प्लस k। अब अगर इसी में मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ मैं डाल देता हूँ y के ऊपर 2 डाल देता हूँ, ये स्क्वायर हो गया, या इधर में x के ऊपर जो है 2 3 कुछ कर लें। तो अब ये होमोजीनियस नहीं है और ये भी होमोजीनियस नहीं है और ना ही ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो सकती हैं ये पुट करने के बाद। तो लिहाजा 3 मेथड हमने पढ़े, एक पढ़ा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा पढ़ा होमोजीनियस इक्वेशंस और नंबर 3 पे था वो इक्वेशंस जो होमोजीनियस तो नहीं है लेकिन दे कैन बी कन्वर्टेड या रिड्यूस्ड इनटू होमोजीनियस फॉर्म। अब अगर ये तीनों बातें ही पॉसिबल ना हो तो हम क्या करेंगे। अब जो है ये चीज़, ये देखें x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई प्लस 2x, मैं कुछ ले रहा हूँ अपने पास से। तो यहाँ x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है और y आ रहा है। इससे हम कह लेंगे mxy, यानी आमतौर पे फंक्शन यूज़ होता है fg, लेकिन यहाँ आमतौर पे जो है जो रूटीन है वो यूज़ करनी चाहिए। इसको m यूज़ करेंगे लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे n लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी mxy dx और nxy dy। इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं और जो ऊपर वाली है इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आता हूँ एग्जैक्ट इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। एग्जैक्ट इक्वेशन, इसकी हम लिखेंगे डेफिनेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 is called exact equation। if या I double f लिखें, if and only if partial m over partial y is equal to partial n over partial x। इसका डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से और इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर हम इस इक्वेशन को किसका नाम देंगे, इस इक्वेशन को हम कहेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन। और इसके साथ आप लिख लें कि वेयर
ये जो एम एक्स वाई है इसको खाली एम भी लिख लेते हैं, एन एक्स वाई को खाली एन भी लिख लेते हैं। अगर आपने इनके साथ ब्रैकेट में एक्स वाई लिखने हैं तो आपको मैं वो भी अभी बाद में लिख देता हूँ। वेयर एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। देखेंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये जो है पार्शियल एम और पार्शियल वाई, पार्शियल एन और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो इक्वल आएगा, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर ये इक्वल कैसे आएगा। तो आगे लिखेंगे हैव कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये तो ये बात हो गई इतनी। अब आप ये भी देखें नोट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल एम एक्स वाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एन एक्स वाई ओवर पार्शियल एक्स। जब हमें पता है कि ये अंडरस्टूड है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो फिर इसको ऐसे ही आमतौर पे लिखेंगे हम पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, जिसे करली भी जो है ये बोलते हैं पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। और इसको फिर ऐसे भी लिखा जाता है ये एम वाई और ये एन एक्स, वाई थोड़ा सा नीचे आएगा सब स्क्रिप्ट में और एक्स भी थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर ये चीज़ इक्वल आ जाए तो फिर इक्वेशन क्या कहलाती है, एग्जैक्ट। और इसका सोल्यूशन फिर जो है वो बहुत इजी है, इट्स सोल्यूशन विल बी इंटेग्रल एम एक्स वाई साथ लिखना है, लिखे नहीं लिखना, प्लस नॉन टर्म ऑफ एक्स इन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये इसका सॉल्यूशन है, पूरा आर्टिकल है मौजूद है जो कि आम तौर पे हम नहीं करते। तो ये मैंने आपको उसका रिज़ल्ट लिख दिया है, इसको मैं जो है दोबारा लिखता हूँ और मैं आम तौर पे हम एक्स वाई नहीं लिखेंगे, एम डी एक्स प्लस नॉन टर्म ऑफ एक्स इन एन डी वाई इज इक्वल टू सी। और ऐसे भी लिख सकते हैं इंटेग्रल एन डी वाई प्लस नॉन टर्म ऑफ वाई इन एम डी एक्स इज इक्वल टू सी। दोनों में से जो मेथड भी यूज़ करेंगे सही है, मैं आमतौर पे ये वाला यूज़ करता हूँ। मैं इसको आपको ज़रा रिपीट करूँ यहाँ ला के, इसको वैसे का वैसे ही इंटीग्रेट कर देना अगर ये एग्जैक्ट है, और इसमें से वो रकमें लेनी हैं, वो टर्म्स लेनी हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हैं, जो एक्स के बगैर हैं, एक्स वाली को छोड़ देना है, और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे वाई के लास इज इक्वल टू सी। या दूसरा मेथड है इसको इंटीग्रेट कर लें सारी की सारी को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसमें से फिर वो रकमें लेनी है जिनमें वाई नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, और उनको इंटीग्रेट करना है एक्स के लास से। तो हम पहले वाला मेथड करेंगे, ये सारे का सारा इंटीग्रेट करेंगे और इनमें से वो टर्म्स लेंगे विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हमारी ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो गई और इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज 9.4 और ये मेरे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 1। और स्टेटमेंट में इसका क्या होगा, सॉल्व। स्टेटमेंट में क्या है, सॉल्व, वो लिखें या ना लिखें वो हर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आ जाता है सॉल्व। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें x कामन आएगा लेकिन x इधर रहेगा और ये y भी यहाँ से कुछ भी कामन नहीं है, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, ये होमोजीनियस भी नहीं है, होमोजीनियस में कन्वर्ट भी नहीं होगी। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे m हेयर
m है हमारे पास 3x² प्लस 4xy और n क्या है 2x² प्लस 2। इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। इधर भी लिखना है तो लिख लें फिर आप 3x² प्लस 4xy, इसका 0 आएगा और y का आएगा डेरिवेटिव, ये 1 4x कांस्टेंट है तो ये 4x रहेगा। और इसी तरह इधर लेंगे पार्शल n ओवर पार्शल x, पार्शल ओवर पार्शल x और ये आएगा 2x² प्लस 2y और हमारे पास 2x² का डेरिवेटिव क्या x² का 2x आएगा और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 4x। तो देखें ये भी 4x आया है और ये भी 4x आया है। तो फिर मैं लिखूँगा मज़ीद आगे, इधर ही कर लेते हैं। ये देखें इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ गया पार्शल m ओवर पार्शल y इज इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x। सो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। गिवन इक्वेशन क्या हुई एग्जैक्ट। अब लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज इंटेग्रल m dx नॉन टर्म ऑफ x इन n dy इज इक्वल टू c। और जब m लेंगे तो m हमारे पास क्या है, m है हमारे पास 3x² प्लस 4xy dx और ये मैं आपको ये n है, इसमें से वो रकम लेनी है जिसमें x नहीं आ रहा तो ये x वाली है ये छोड़ देनी है। बाकी क्या बचा 2y प्लस 2y dy इज इक्वल टू c। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 3x³ 3, x के लिहाज से करना है y कांस्टेंट होगा, x की इंटीग्रेशन x² 2y और ये y के लिहाज से 2y² 2 इज इक्वल टू c। तो ये 3 से 3 कटेगा, x² प्लस 2 सारी x³ प्लस 2x² प्लस y² इज इक्वल टू c। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखिएगा यहाँ पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y dx प्लस x² माइनस x टेंजेंट स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, ये होमोजीनियस भी नहीं है, या x² है या x है या 2xy अकेला x है। तो हेयर m कितना है 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट ऑफ y। तो जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट। मैं एक बार लिख देता हूँ, आइंदा हम ये स्टेप भी नहीं करते चूँकि एक सेकंड में हमें उसके डेरिवेटिव का पता चल रहा है। तो x का डेरिवेटिव क्या है 1, बाकी 2 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, तो क्या बचा 2y और इन दोनों का डेरिवेटिव क्या है 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब हम लेते हैं n है हमारे पास x के माइनस x टेंजेंट स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर y। और अब हमने डेरिवेटिव लेना है किसके लिहाज से x के लिहाज से। ये देखें ये हमने कर दिया गलत। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ। यहाँ हमने लेना था पार्शल m ओवर पार्शल y। पार्शल जब y के लिहाज से लेंगे y का 1 आएगा और क्या बचेगा 2x प्लस 1 और टेंजेंट y का आएगा सीकेंट, ये मेरे से गलती हो गई थी, पार्शल m ओवर पार्शल y है। और अब मैं लूँगा पार्शल n ओवर पार्शल x, पार्शल ओवर पार्शल x के माइनस x अब x के लिहाज से लेना है तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x
और इसका x, ये x है, इसका आएगा 1, tan स्क्वायर y वैसे का वैसे। अब देखें इधर ये आ रहा है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2x माइनस टेंजेंट स्क्वायर y क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर y माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2x माइनस सेकेंड स्क्वायर y प्लस 1, या बिल्कुल ही अगर वैसे लिखना है तो 2x प्लस 1। तो ये देखें ये वाला डेरिवेटिव जो मैंने टिक किया और ये वाला दोनों सेम आ गए हैं। इट इम्प्लाइज दैट पार्शल m ओवर पार्शल y इज इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो सॉल्यूशन इज इंटेग्रल m dx। पहले वाले को सारे को वैसा के वैसा ही करेंगे और इधर से लेंगे नॉन टर्म ऑफ x इन n dy इज इक्वल टू c। और जब m पकड़ेंगे तो m हमारे पास क्या आ रहा है, m हमारे पास है 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y और dx। और इसमें देखें नॉन टर्म ऑफ x, ये भी x आ रहा है, ये भी x आ रहा है, ये इनको दोनों को छोड़ेंगे, सिर्फ लेंगे, ये नहीं कहना कि जी इस x को छोड़ दें tan स्क्वायर y, किसी भी रकम x आ रहा है तो वो पूरी की पूरी छोड़ देनी है। प्लस हमारे पास बचेगा सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू c। और इससे हम कर लेंगे x के लिहाज से लेना है तो देखें ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2y प्लस ये दोनों कांस्टेंट है, ये आ जाएगा xy माइनस x टेंजेंट ऑफ y प्लस सीकेंट स्क्वायर y, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू c। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x स्क्वायर y प्लस xy प्लस ये टेंजेंट y मैं पहले लिख रहा हूँ और माइनस x टेंजेंट y इज इक्वल टू c। और अब क्या करेंगे, इसमें से xy कॉमन आ रहा है शुरू वाले से, क्या आ रहा है xy, तो ये आ जाएगा हमारे पास xy और फिर आएगा ब्रैकेट में y xy x प्लस 1 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है टेंजेंट y और फिर हमारे पास आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस x इज इक्वल टू c। तो दिस इज आवर आंसर। और आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे।